अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास। अब हमने पहले इसके 2 शॉर्ट क्वेश्चंस किए थे, अब हम इसकी करेंगे पढ़ाई। बाब नंबर 1 जोग्राफिया, पाकिस्तान का महल्ले वक़ूअ। अब इसके पाकिस्तान का महल्ले वक़ूअ के अंदर उसने हमें पहले ये बताया कि पाकिस्तान के शुमाल, मशरिक़, मगरिब और जनूब के अंदर कौन कौन से ममालिक वाक़ हैं और इसके अलावा इसकी टोटल आबादी कितनी है और इसका कुल रुकबा कितना है। यह खतूत अर्ज़ बल्द और खतूत तूल बल्द, इसके अंदर वो हमें बताता है कि किसी भी ग्लोब या नक्शे पर खींचे जाने वाला नक्शा या किसी इलाके या मुल्क के महल्ले को जानने के लिए कुछ फ़र्ज़ी खतूत खींचे गए हैं। शर्क़न गरबन खींचे गए फ़र्ज़ी खतूत को खतूत अर्ज़ बल्द और शुमालन जनूबन खींचे गए फ़र्ज़ी खतूत को खतूत तूल बल्द कहते हैं। इनके कहता है कि इसके अलावा ये हमें महल्ले वक़ूअ में की मालूमात के लिए आसानी देते हैं। और अर्ज़ बल्द के अंदर वो हमें बताता है कि ख़त इस्तवार वो लाइन है जो हम शर्क़न से गरबन की तरफ खींचते हैं और इसकी डिग्री और इसका दर्जा 0 होता है। और इसी तरह अगला है हमारे पास तूल बल्द। इसके अंदर वो हमें बताता है कि खतूत तूल बल्द के दर्जों का हिसाब इंग्लिस्तान के शहर ग्रीनविच पर से गुजरने वाली फ़र्ज़ी ख़त से किया जाता है। इसे भी ख़त इस्तवार की तरह 0 का दर्जा दिया जाता है। जैसे यहाँ से ये गुज़रा है और यहाँ पर हमने इसको 0 डिग्री का दर्जा दिया हुआ है। इसी तरह कहता है कि अगला है हमारे पास अर्ज़ बल्द और तूल बल्द के अहम खतूत के, इसके उनको हमने किन किन हिस्सों में बांटा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास आ जाता है तूल बल्द और वक़्त के टाइम जोन्स, जिनको हम बोलते हैं। कहता है कि हमारे पास टोटल 24 घंटे होते हैं, जिसके अंदर 12 टाइम जोन्स हमने ग्रीनविच के मशरिक़ में और 12 टाइम जोन्स ग्रीनविच के मगरिब के अंदर तकसीम किए हुए हैं। इसी तरह कहता है जैसे जैसे हम आगे पीछे जाते हैं तो हम जैसे ग्रीनविच के से मशरिक़ की तरफ जाते हैं तो वक्त में इजाफा हो जाता है और मगरिब की तरफ जाते हैं तो वक्त में कमी होना शुरू हो जाती है। ऐसे ये नीचे उसने बताया कि ग्रीनविच से आगे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है और पीछे जाने पर क्या होता है। पाकिस्तान का महल्ले वक़ूअ की अहमियत, इसके अंदर वो कहता है कि पाकिस्तान दुनिया का एक बहुत अहम मुल्क है और जोग्राफियाई लिहाज से पाकिस्तान के मशरिक़ में भारत, शुमाल में चीन, मगरिब में अफ़गानिस्तान और ईरान और जनूब में बहरिया अरब वाक़ है। इसके अलावा इसके अंदर हमारे पास जितने हमसाया ममालिक आते हैं वो उनके बारे में बताता है। और नक्शे के बारे में उसने हमें बताया कि कागज़ पर बनाए गए ज़मीन के किसी बड़े या छोटे हिस्से के खाके या रिवाजी तस्वीर को नक्शा कहा जाता है। यानी कि कोई भी मैप हमारे पास होता है उसके अंदर हम बताते हैं कि कौन सी गली कहाँ से निकलती है, कौन सी चीज़, कौन सा मुल्क किसी दूसरे मुल्क से कितनी दूरी पर वाक़या है। इस तरह नक्शे की इक़साम है। कहता है कि नक्शे की 3 बड़ी इक़साम है, तकसीमी नक्शा, सियासी नक्शा और तबाई नक्शा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर उसने बताया कि अपने मुल्क पाकिस्तान में सफ़र करने के लिए हमें एक ऐसा नक्शा चाहिए जिस पर बड़े बड़े शहर, सड़कें वगैरह दिखाई गए हों। उम्मीद है क्लास कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसके लिए हमने आज यहाँ तक की रीडिंग करनी है, पेज नंबर 1 to 4 और साथ में फर्स्ट 2 शॉर्ट क्वेश्चंस। अल्लाह हाफ़िज़ क्लास, थैंक यू।